नमस्ते। मैं एचएम कॉलेज की तरफ से सब सावंत एमए जूनियर कॉलेज टीचर हिंदी विषय। बच्चों, आपका मेरी कक्षा में तहे दिल से स्वागत है। इससे पहले जो तासिका हुई उसमें तत्सत नाम का 8वां पाठ है, पन्ना नंबर 39 है। और यह पाठ लेखक का परिचय हमने उस वक्त प्राप्त किया जैनेन्द्र कुमार जी की जन्मतिथि के बारे में, उनकी पढ़ाई के बारे में, उनकी कृतियों के बारे में, तथा उन्होंने जो ये पाठ आप लोगों के सामने रखा है प्रतीकात्मक जो कहानी है, इस कहानी के माध्यम से वे आप लोगों को किस बात से अवगत कराना चाहते हैं। प्रतीकात्मक रूप में वे आप लोगों के समक्ष यह बात रखना चाहते हैं कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, सबकी अपनी अपनी जगह पे एक कीमत है, अपना महत्व है। कभी भी किसी को कम नहीं मानना है। जैसे पहले तासिका में मैंने सुई और तलवार का उदाहरण दे दिया था। आप लोगों ने आगे चलकर ये पाठ पढ़ा भी होगा। बहुत ही आसान ऐसा पाठ है, इसमें कोई कठिन बात नहीं है। कहानी है, उसमें रोचकता है। आगे क्या होता है ये भी पढ़ने की एक लालच बढ़ जाता है। एक भयानक वन की बात है। जैसे मनुष्य जो है सबसे बुद्धिजीवी प्राणी माना जाता है, बुद्धिजीवी प्राणी कहा जाता है ये प्राणी, जबकि हमेशा दूसरों को अपनों से कम मानता है, कम लेता है। जैसे कि उसके पास क्या है कि बुद्धि है और बोलने के लिए जो कि अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए उसके पास जुबान है, एक भाषा है जो कि अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता है। इसीलिए पाठ की शुरुआत करते समय लेखक ने दो शिकारियों की बात, एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे, जहाँ यहाँ इस पाठ में बरगद यानी कि वटवृक्ष यानी कि इस पाठ में बड़ कहा है, बड़ दादा, जो दादा किसे कहा जाता है, जो कि घर में बड़ा भाई होता है, उन्हें दादा कहा जाता है। तो ये बहुत साल पुराना जंगल में पेड़ था, जिसे बाकी के सारे पेड़ उसे बड़ दादा इस नाम से पुकारते थे। हुआ ये, एक भयानक ऐसे जंगल में दो शिकारी आ गए थे, जो कि शिकारी यानी कि जिनको शिकार करने की आदत है, हत्या करते हैं प्राणियों की। वह शिकारी आज ऐसे जंगल में आ चुके हैं, ऐसे भयानक वन में आ चुके हैं, आए हैं और एक बड़ के नीचे बैठे हुए हैं, और जबकि आपस में बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत हो रही है उन दोनों में? जबकि वे कहते हैं कि आज तक हमने बहुत सारे जंगलों को देखा है, बहुत सारी शिकार की है, लेकिन इस बार हमें दहशत लग रहा है। दहशत यानी कि डर लग रहा है। इस जंगल के भीतर कदम रखने के लिए, अंदर दाखिल होने के लिए हमें डर लग रहा है, क्योंकि भयानक वन है। बहुत सारे पेड़ जो कि इर्द गिर्द और उसकी घनता ज्यादा है। तब एक दूसरे के बीच में जो बातें हो गई, उन बातों को देखकर सुनकर बड़दादा से उसके पास जो शीशम का पेड़ है, दोनों थके मांदे वह शिकारी फिर आगे चलते चले जाते हैं। ये शीशम का पेड़ बड़दादा से कहता है, अभी तुम्हारी छांव में ये कौन बैठे थे? वे गए। बड़ ने कहा, हाँ गए, तुम उन्हें नहीं जानते हो? शीशम ने कहा, नहीं। वे बड़े अजब मालूम होते थे ना। कौन थे दादा? पहले कभी नहीं देखा उन्हें। दादा ने कहा, जब छोटा था तब मैं इन्हें देखा करता था। इन्हें आदमी कहा जाता है, आदमी। और ये अपनी जगह से हिलते डुलते हैं, इनमें एक भी पत्ता नहीं होता है, सिर्फ तना ही तना, यानी कि ठूंठ की तरह, पेड़ का ठूंठ होता है, तना होता है, बिल्कुल उसी तरह से
आदमी कहा जाता है और इनके पत्ते नहीं होते हैं, एक टूट होता है। देखा वे चलते कैसे है, अपने तने की 2 शाखाओं पर चलते हैं। और तब तक शीशम ने कहा ये लोग इतने ही ऊंचे रहते हैं, इतने इनकी ऊंचाई बढ़ती नहीं है, इतने इनके ये बौने ही रहते हैं, जैसे पेड़ पौधे काटने के बाद भी बड़े हो जाते हैं, उनकी डालियाँ निकल आती हैं, उनके ढांचे निकल आते हैं, उन्हें फल लगते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात आदमी में नहीं दिखाई देती है। ये ऊंचे उठते नहीं है, क्यों दादा? दादा ने कहा हमारी तुम्हारी तरह इनमें जड़ें भी नहीं होती है। यानी कि मनुष्य की विशेषता के बारे में अगर आप लोगों को संजाल बनाने के लिए कहा जाता है तो ये सारी बात याद रखिएगा कि इन्हें तना नहीं होता है, इन्हें जड़ें नहीं होते हैं, तना होता है, एक ही तना होता है। वे चलते भी हैं तो अपने 2 शाखाओं पर चलते हैं, इनमें जड़ें नहीं होते, इनमें पत्ते नहीं होते हैं, इन्हें तना ही तना होता है। संजाल पूर्ण कीजिए पेड़ की विशेषताएं, तब उस वक्त आप लोगों को लिखने की कोशिश करनी चाहिए। आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि कृति पत्रिका किस तरह से लिखी जाती है, इसीलिए आप लोग अपने पाठ्य पुस्तक का या हर एक पाठ का बहुत ही बारीकी से, जबकि हम पढ़ाते तो है लेकिन अध्ययन भी बारीकी से करने की आवश्यकता आप लोगों को है, क्योंकि संजाल, कारण लिखिए, विलोम शब्द लिखिए, शब्द संपदा में अनेक तरह के सवाल पूछे जाते हैं, लिंग पहचानिए, वचन परिवर्तन कीजिए। रस के बारे में तो आगे चलकर व्याकरण में हम आप लोगों को पढ़ाने ही वाले हैं, अलंकारों के बारे में भी जानकारी देनी है। तो देखिए जाते जाते मैं कुछ आप लोगों को अलग से नहीं, लेकिन जाते जाते कुछ सवालों की जानकारी कि क्या अध्ययन करने की आवश्यकता है उसके बारे में मैं जानकारी देती हूँ, तो वह अध्ययन आप जारी रखिए। तो पिछली तासिका में हमने ये बात जरूर देखी है, बड़दादा से शीशम कहता है कि ये जो आपकी छाँव में बैठे थे ये कौन थे, चले गए, आदमी कहा जाता है। नए नए पत्ते होते हैं, 2 तने होते हैं, 2 तनों की शाखाओं पर वे चलते हैं, तना ही तना होता है। और देखो इनमें जड़ें यानी कि मूल नहीं होता है। हमारी तुम्हारी तरह ये एक ही जगह पर खड़े नहीं होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह पर हिल डुल सकते हैं, जा सकते हैं, जबकि न जाने ये पेड़ आपस में बातचीत कर रहे थे कि न जाने ये कैसे जिंदा रहते हैं। इतने में बबूल का पेड़ उसमें शामिल हो गया, जिसमें हवा साफ छन कर चले जाती, छन करने की, जबकि हवा का झोंका आता भी है लेकिन उसके पत्ते छोटे होते हैं, कांटे होते हैं, इसलिए हवा उसमें रुकती नहीं है, वह निकल कर चली जाती है। वो बोलता है दादा, ओ दादा तुमने बहुत दिन देखे हैं, ये बताओ कि किसी वन को देखा है? यह आदमी किसी भयानक वन की बात कर रहे थे। शीशम ने कहा कि दादा हाँ सुना तो मैंने भी है कि ये भयानक वन की बात कर रहे थे, यहाँ तक जबकि यह बड़दादा भी कहता है, शीशम कहता है, बबूल कहता है, ये सभी आपस में बातचीत कर रहे थे। तब वो कहते हैं अरे बड़दादा भी कहता है कि हमने शेर, चीता, भालू, अनेक सारे बड़े बड़े खूंखार जानवर देखे हैं, लेकिन भयानक वन को हमने अब तक नहीं देखा है। ऐसे न जाने शिकारी जो हत्या करके चले जाते हैं, आपस में जानवर झगड़ते हैं, तब वह उनकी जो लाशें हैं उन लाशों को देखा है, लेकिन आज तक हमने भयानक वन की लाश कभी भी नहीं देखी है। तो बबूल ने कहा दादा आप, जबकि आपका स्वभाव तो है कि सभी से प्यार करते हो, लेकिन बबूल कहता है आपकी प्यार की बात है लेकिन मेरे पास तो कांटे ही कांटे हैं। तब तक ये बहुत बड़ा लंबा माने जाने वाला, जो कि बाकी के पेड़ भी उनके गपशप में शामिल हो जाते हैं, तो वहाँ पे अपनी सीटी बजाते हुए बांस भी उनकी बातचीत में शामिल हो गया। बांस यानी कि बाम्बुआ भी शामिल हो गया। मुझे बताओ क्या बात है, मैं भी पोला हूँ, मैं बहुत ही जानता हूँ। बांस अंदर से पोला, खोखला होता है, वह भी जो तेज हवा आती है तो एक दूसरे पर वह आवाज़ करते हुए चली जाती है, उसमें से हवा, तेज हवा निकल जाती है तो जैसे सीटी बजती है। इसलिए यहाँ पे लेखक ने कहा है कि सीटी बजाता हुआ
वह भी इन लोगों में इन सभी मतलब बरगद का पेड़ मतलब बरदादा है, शीशम का पेड़ है, बबूल का पेड़ है, साल का पेड़ है, सेमर, सीरस, ऐसे सभी पेड़ों के बीच में ये भी शामिल हो जाता है। बरदादा ने गंभीर वाणी से कहा, तुम तीखा तो बोलते हो, बात यह है कि तुमने वन देखा है, हम लोग सब उसे जानना चाहते हैं। तब बास ने अपनी छोटी सी आवाज़ में कहा, जिसमें अंदर से पोला है ही मतलब खोखला है ही, और बिल्कुल इसी तरह से कि उसे किसी तरह की जानकारी न होने के कारण वह रीति आवाज़ में कहता है, मालूम होता है हवा मेरे भीतर के रिक्त में वन 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 करके चली जाती है, घूमती रहती है पर ठहरती नहीं है। बरदादा ने कहा, अरे वंश बाबू, तुम घने नहीं हो, सीधे ही सीधे हो, कुछ भरे होते तो शायद तुम झुकना जानते। इसी तरह से उसके बारे में भी यह बरगद का पेड़ कहता है। बरदादा ने उधर से आंख हटाकर मतलब ये वेद से अपनी आंखें हटाकर उससे बातचीत छोड़कर उसने कहा कि देखो, हमें भयानक वन को जानना है। भयानक वन क्या है? एक प्राणी है, एक जानवर है, आदमी है, क्या है? मतलब शेर, चीता, भालू, गीदड़ हमने सब देखे हैं, लेकिन ये भयानक वन क्या है, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। पर दादा ने उधर से आँख हटाकर फिर और लोगों से कहा कि हम सबको घास से इस विषय में पूछना चाहिए कि उनकी पहुँच तो सब जगह पे है। यहाँ तक हम पिछली बार आ चुके थे, तब सबने घास से पूछा, अरे तू वन को जानती है? घास ने कहा, नहीं तो दादा, मैं उन्हें नहीं जानती। लोगों की जड़ों को ही मैं जानती हूँ। उनके फल मुझे ऊंचे रहते हैं, पद तल के स्पर्श से सबका परिचय मुझे है ही। जब मेरे सिर पर चोट ज़्यादा पड़ती है, समझती हूँ यह ताकत का प्रमाण है। धीमे कदम से मालूम हो जाता है कि यह कोई दुखियारा जा रहा है। दुख से मेरी बहुत बनती है दादा, मैं उसी को चाहती हुई यहाँ से वहाँ तक बिछी रहती हूँ। सभी कुछ मेरे ऊपर से निकलता है, पर वन को मैंने अलग करके कभी नहीं पहचाना। जबकि ये सभी मिलकर अपना जो सवाल मन में भयानक वन की बात है, इस भयानक वन को जानने की इच्छा में जबकि वह हरी घास से पूछ बैठते हैं, अरे तू जानती है क्या? तू तो पूरे जंगल में जहाँ जहाँ दिखाई देता है वहाँ पे वह हरी घास फैली हुई है, शायद तुमने जाना होगा। तो हरी घास से जब यह सभी पूछते हैं तब वह कहती है, नहीं नहीं, जबकि बड़दादा, मुझे तो इतना ही मालूम है कि मैं तो सभी के जड़ों को जानती हूँ। सभी की जड़ें मेरे पास है, मैं सबको अच्छी तरह से जानती हूँ। लेकिन देखिए कि जो कि अलग अलग तरह के भार वजन मुझ पर पड़ता है, तब उसे मुझे पता चल जाता है। कभी मुझे भारी वस्तु में मुझ पर गिर जाती है, तब मुझे चोट भी आती है। स्पर्श से मैं जान जाती हूँ कि कोई दुखियारा भी मेरे ऊपर से गुजर रहा है। तब देखिए कि बहुत कुछ जानती हूँ, लेकिन देखिए कि भयानक वन को आज तक मैंने भी नहीं देखा है। दादा ने कहा, तुम कुछ नहीं बतला सकती। घास ने कहा, मैं बेचारी क्या बतला सकती हूँ दादा। तो बड़ी कठिनाई हुई। बुद्धिमती घास ने जवाब दे दिया। वाग्मी वंश बाबू भी कुछ न बता सके और बड़दादा स्वयं अत्यंत जिज्ञासु थे। किसी की समझ में नहीं आया कि वन नाम के भयानक जंतु को कहाँ से कैसे जाना जाए। इतने में पशुराज सिंह वहां से आए। बड़दादा ने पुकार कर कहा, ओ सिंह भाई, तुम बड़े पराक्रमी हो, जाने कहाँ कहाँ छापा मारते हो, एक बात तो बताओ भाई। शेर ने पानी पीकर गर्व से अपना ऊपर सिर किया और दहाड़ कर कहा, कहो क्या कहते हो। बड़दादा ने कहा, हमने सुना है कि कोई वन होता है जो यहाँ आसपास है और बड़ा भयानक है। हम तो समझते थे कि तुम सबके जीत चुके हो। उस वन से कभी तुम्हारा मुकाबला हुआ है? बताओ ये कैसा होता है। शेर ने दहाड़ कर कहा, लाओ सामने वो वन, जो अभी मैं उसे फाड़ चीर कर न रख दूं। मेरे सामने भला वो क्या हो सकता है। बड़दादा ने कहा, तो वन से कभी तुम्हारा सामना नहीं हुआ? शेर ने कहा, सामना होता तो क्या,
वह जीता बच सकता था, मैं अभी दहाड़ देता हूँ। हो अगर वन तो आ जाए वह सामने, खुली चुनौती है, या वह है या मैं हूँ। इसी तरह से घास से पूछने के बाद भी पता नहीं चला। फिर बड़दादा की जिज्ञासा और बढ़ती गई। जिज्ञासा यानी कि जानने की वृत्ति जो है उसे जानना है। उस जानने की वृत्ति को बड़दादा को शांत बैठने नहीं दिया, जबकि तब तक उनको शेर दिखाई दिया। शेर यानी कि जंगल का राजा होता है। अब वह शेर दिखाई दिया तो बड़दादा ने कहा कि अरे शेर भाई, आपने भयानक वन को कभी देखा है, कभी उसका सामना किया है? तो शेर तो खूंखार होता है, वो तो राजा होता है। उसे तो ऐसा लगा, अरे ये मुझसे भी भयानक कौन हो सकता है? अगर कोई ऐसा है तो मेरे सामने लाओ। उसने भी दहाड़ मारकर जोर से अपनी गर्जना की और फिर पुकारने लगा। कहकर उस वीर सिंह ने बस तुमुल घोर गर्जन किया। तुमुल ने कि आपस में युद्ध करना, तुमुल ने कि युद्ध। जबकि उसने ललकारा कि कौन है मुझसे भयानक, उसे मेरे सामने प्रस्तुत करो। दिशाएं कांपने लगी, बड़दादा के देह के पत्र खड़खड़ खड़खड़ करने लगे और उसके शरीर की कोटर में वास करते हुए शावक ची 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 करते हुए चहु ओर आतंक भर गया। आतंक यानी कि भय, डर। शेर की दहाड़ सुनकर, शेर की ललकार सुनकर सारे पशु पंछी उसकी डर का, जो कि उसकी आवाज़ के कारण अपने घोंसले छोड़कर चीखने चिल्लाने लगे। प्राणी जो कोटरों में बैठे हुए तो इधर उधर भागने लगे डर के कारण। चहुओर एक आतंक भर गया, पर वह गर्जना गूंज बनकर रह गई। हुंकार का उत्तर कोई नहीं आया। सिंह ने उस समय गर्व से कहा, तुमने यह कैसे जाना कि कोई वन है और वह वन आसपास रहता है? आप सब निर्भय रहिए कि वन कोई नहीं है, कहीं नहीं है, मैं हूँ। तब किसी और का खटका आपको नहीं रखना चाहिए। खटकाने की डर। तो देखिए सिंह ने कहा कि जबकि जंगल में बड़दादा ने उसे पूछा, तब उसने कहा कि कौन है जो कि आकर मेरे साथ दो हाथ कर ले, युद्ध पर उतर आए। ललकार करने के बाद भी कोई उसके सामने नहीं आया। तब शेर ने यानी कि वह सिंह ने अपने सभी बड़दादा से, शीशम के पेड़ से, उस सभी पेड़ पौधों से कहा कि अरे आपको डरने की कोई बात नहीं है, कोई भयानक प्राणी या भयानक वन कोई नहीं है। अगर होगा तो मेरे होते हुए आपको डरने की कोई बात नहीं है। बड़दादा ने कहा आपकी बात सही है, मुझे यहाँ सदियाँ हो गई है, वन होता तो दिखता अवश्य, फिर आप हो तब कोई और क्या होगा। पर वे दो शाख पर चलने वाले जीव तो आदमी होते हैं, वे ही यहाँ मेरी छांव में बैठकर वन की बात कर रहे थे। ऐसा मालूम होता है कि ये बेजड़ के हमसे ज़्यादा जानते हैं। अरे आपको क्या बताए कि हमारे यहाँ छांव में बैठकर जो कि दो आदमी आपस में बातचीत कर रहे थे कि भयानक वन की बात कर रहे थे। शायद आप और हम नहीं जानते हैं, लेकिन यह आदमी नाम का जो दो व्यक्ति यहाँ पे बैठे हुए थे शायद वह जानते होंगे, क्योंकि वह यहाँ से वहाँ हिलते रहते हैं। जानकारी शायद उनके पास हमसे ज़्यादा है। सिंह ने कहा अरे आदमी को तो मैं खूब जानता हूँ, मैं उसे खाना पसंद भी करता हूँ। उसका मांस मुलायम होता है, लेकिन वह चालाक जीव है, उसको मुंह मार कर खा डालो तब तो वह अच्छा है, नहीं तो उसका भरोसा नहीं करना चाहिए। उसकी बात में धोखा होता है। मतलब आदमी के बारे में ये शेर कहता है कि अरे बरगद भाई, उस पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो आदमियों को तो मैं मार कर खाता हूँ, क्योंकि उसका मांस तो मुलायम होता है। अरे उनसे डरने की क्या बात है, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान जो है आदमी है जो कि धोखा देता है, दो बातें करता रहता है। बड़दादा तो चुप रहे, लेकिन औरों ने कहा कि सिंहराज, तुम्हारे भय से बहुत से जंतु छिप कर रहते हैं, ये मुंह नहीं दिखाते हैं। वन भी शायद छिप कर रहता हो, तुम्हारा दबदबा कोई कम तो नहीं है। इससे जो छाप धरती में मुंह गाड़ कर रहता है, ऐसी भेद की बातें उसे पूछनी चाहिए। रहस्य कोई जानता होगा तो अंधेरे में मुंह गाड़ कर रहने वाला सांप,
जैसा जानवर ही जानता होगा, हम पेड़ तो उजाले में सिर उठाए खड़े रहते हैं, इसलिए हम बेचारे क्या जाने। फिर भी और भी शेर ने जो कहा कि डरने की कोई बात नहीं, इतना सब कुछ कहने के बावजूद भी बड़दादा की जिज्ञासा यानी कि उनके सवाल का जवाब भयानक वन क्या है इसके बारे में जो जिज्ञासा मन में थी, उस जिज्ञासा को वह शांत नहीं कर बैठे। जबकि उन्होंने कहा कि शायद रहस्य की बात है। सांप जैसे प्राणी यानी कि शेर दादा, आपको तो सभी डरते हैं, इसलिए देखिए रहस्य की बात यानी कि धरती के भीतर का रहस्य कौन जानता है, उस भीतर के रहस्य को जानने वाले से हम क्यों ना पूछ बैठे। शेर ने कहा, जो मैं कहता हूँ वही सच है, उसमें शक करने की कोई हिम्मत नहीं है। जब तक मैं हूँ कोई डर ना करो। कैसा सांप, क्या कोई मुझसे ज़्यादा जानता है? बड़दादा यह सुनकर भी कुछ नहीं बोले और उन्होंने कहा, कुछ नहीं कहा। बबूल ने कांटे जरूर उसके तने पर उठाए खड़े हुए हैं, लेकिन बबूल ने धीरज नहीं छोड़ा और मुंह नहीं खोला। अंत में जमाई लेकर मंथर गति से सिंह वहां से चला गया। मंथर गति से नहीं कि मंद गति से शेर, जंगल का राजा वहाँ से चला गया। सभी अपने दोस्तों को उसने बता दिया, जो कि बड़दादा को समझाया, शीशम के पेड़ को समझाया, जो कि बाम्बू को समझाया, सभीयों को समझाया, लेकिन कोई नहीं मानता था। बबूल का पेड़ जो है कि वो शांत नहीं बैठने देता है, तो ये भयानक वन ज़रूर कुछ है और उसे हम जानकर ही शांत बैठेंगे। भाग्य की बात की सांझ का झुटपुटा होते होते घास में से जाते हुए दिख गए चमकीले देह नागराज। बबूल की निगाह तीखी थी, झट से बोला, दादा, ओ बड़दादा, वो जा रहे सरपराज, ज्ञानी जीव है, मेरा तो मुंह उनके सामने कैसे खुल सकता है? आप ही पूछो तो जरा कि वन का ठोर ठिकाना क्या उन्होंने देखा है। अब देखो बड़दादा, आप ही उन्हें पूछिए कि ये नागराज अपने धरती के भीतर रहते हैं और हम तो अपना सिर उठाकर खड़े रहते हैं। देखिए, हम ऊपर की बात जानते हैं लेकिन अंदर की बात हम नहीं जानते हैं। देखिए, तो ये बबूल का पेड़ कहता है, बड़दादा आप इनसे ही पूछिए। देखिए बच्चों, आज हम क्योंकि इस पाठ के लिए आप लोगों को मैंने जानकारी दी है, अभी इस वक्त हम यहीं पर रुकते हैं। आगे की पढ़ाई अगली तासिका में करेंगे। धन्यवाद।